इस समय हमारे साथ है जोटवाड़ा पंचायत समिति के पूर्व प्रधान सगत सिंह जी राठौड़ साहब, जिन्हें बाबू साहब के नाम से भी इस क्षेत्र में जाना जाता है। बाबू साहब, सबसे पहले तो न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद। बाबू साहब, आप जोटवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान रह चुके, और यहाँ की जोटवाड़ा की आपने राजनीति देखी। जिस समय आप प्रधान थे उस समय मेरे आज में कहाँ अंतर पाते हैं क्या? काफ़ी अंतर हो गया है। आप ये देखिए कि उस समय तो गांव के अंदर हमारे बुजुर्ग आदमी जो हमारे बड़के थे वो कह देते थे कि भी पंचायत के चुनाव में हमारे को इसको सरपंच बनाना है, तो सर्वसम्मति से बैठ के और हमारे डिसीजन हो जाते थे पार्टी के लिए। पार्टी तो हमेशा 2 या 3 जो भी चुनाव लड़ती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे बुजुर्ग आदमी हमारे पार्टी के जो थे वो जब ये कह देते थे कि भाई अब गणत बना जी ने पंचायत समिति को मेंबर बना दो जी, तो मैं एक मत होके और कर देता। अभी मैं कभी कोई लड़ाई या ऐसा द्वेष भावना नहीं होती कि भाई जिसने कह दिया 5 आदमी पंच परमेश्वर होता है, तो 5 आदमियों ने मिलके और कह दिया कि साहब बना जी को बनाना है तो बना देते थे। और उसके बाद हमने जिनके लिए कह दिया भाई इसको फलाने आदमी को आप सरपंच बनाइए तो अपने गांव के विकास के लिए अच्छा रहेगा, तो हमारी भी बात सर्वसम्मति से मान ली जाती थी। तो ये अंतर तो चुनाव के अंतर तो ये अंतर है। बाकी आप ये देखिए कि उस समय पैसा बहुत कम लगता था। आज के समय में तो एक सरपंच का चुनाव लड़ना बड़ा भारी मामला हो गया है, पंचायत समिति का उससे ज़्यादा हो गया है। तो उस समय जब मैं चुनाव लड़ा था तो मेरे साथ तो हमारे यहाँ के जो चौधरी जो थे जी, उन्होंने अपना खुद का ट्रैक्टर, खुद की ट्रॉली और खुद का तेल डाल के और मुझे यहाँ चुनाव जिताया। हम तो राजपूत यहाँ पे मैं मेरी धर्मपत्नी के 2 वोट तो हमारे थे, मेरा बच्चा तो एक बार आप बता रहे थे कि राजपूतों के उस समय 4 ही वोट थे। हाँ, 2 वोट तो हमारे थे और 4 वोट हमारे पृथ्वीराज सिंह जी हैं यहाँ पे, उनके वोट थे। और सरना चौड़ में राजपूतों के वोट थे करीबन 40-45, बाकी कोई वोट नहीं थे। और आप ये देखिए कि मेरे समय में अब तो उनको 5 पंचायतें बन गई हैं। मेरे समय में माचवा, पिंडोलाई, सबरामपुरा, फिर आपके चंपापुरा, गजाधरपुरा, सरना चौड़, चकबासड़ी, चकबावड़ी, कीरों की ढाणी, मतलब बहुत लंबा क्षेत्र था, बहुत ही लंबा क्षेत्र था। और काफ़ी तादाद में वोटर्स हुआ करते थे। बाबू साहब, बात करें वर्तमान की कि पहले जो ये अपने जहाँ जिस क्षेत्र में बैठे माचवा है, हाथोज है, सरना डूंगर है, सबरामपुरा है, जैसे तकरीबन 5 पंचायतों को मिलाकर एक नगर निगम बना दिया। अगर नगर निगम का 26 नंबर वार्ड है। अब पंचायतों वाला रोल ख़त्म हो चुका है, तो क्या पंचायतें थी उस समय यहाँ के आम पब्लिक है उसको फ़ायदा था, या अब नगर निगम में ले लिए गए इन गाँवों को तो फ़ायदा ज़्यादा होने वाला? थोड़ा इस पर बताएं। नहीं, नगर निगम में हमें ले लिया गया है, ये तो हमारे जो वर्तमान में हमारे विधायक हैं और जो मंत्री है राजस्थान सरकार में, ये सारा श्रेय हम उनको देते हैं कि उन्होंने जो वादा किया था पंचायत ये हमारे इसके उनके खुद के चुनाव में पंचायतों में आके सब पंचायतों में कि अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो मैं नगर निगम में आपको शामिल करवाऊंगा। जो मांग ग्रामवासियों की तरफ से जो कॉलोनियाँ कट गई हैं हमारे, उन कॉलोनियों के जो व्यक्ति थे उन्होंने ये मांग रखी कि साहब हमें नगर निगम में अगर आप शामिल कर देंगे तो हमारा विकास होगा। यही उन्होंने साबित की, तो अंधेरा हो गया था। तो मेरा जब संबोधन का समय आया तो मैंने उनसे ये मांग की कि साहब आप बास्केटबॉल के मैच के लिए अब अंधेरा हो गया, अब हमारे साथ आप कैसे खेलेंगे? तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि बच्चों के लिए आप फ्लड लाइट की व्यवस्था करवा दें। आप ये मानिए कि तुरंत प्रभाव से जब वो बोलने के लिए खड़े हुए और हमारी बात को रखा उन्होंने, और तुरंत प्रभाव से घोषणा कर दी कि माचवा की जो राजकीय विद्यालय जो महात्मा गांधी विद्यालय है उसके अंदर फ्लड लाइट मैं लगवा दूंगा।
तो क्या शानदार काम हमारे लिए, गांव के लिए परसों हुआ है। कई सौगातें हमको मिली है। और नगर निगम में आने से तो फ़ायदा ये होगा कि जो रोडें हैं, क्योंकि सारा काम जेडीए ले लेगी अब। जी उस समय तो पंचायत काम लेती थी, लेकिन एक चीज़ है इसमें कि पंचायतों में तो डायरेक्ट कनेक्शन होता था। जो भी यहाँ के वासिंदे हैं वो पंचायत में गए और जाके, और मृत्यु प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वो हाथों हाथ बन जाता था। अब वो पंचायत के अधिकार अभी छिन गए हैं, तो मेरे ख्याल से ये डेडलॉक रहेगा 4-5-6 महीने का, जब तक चुनाव नहीं हो जाते। तो नगर निगम में हमें शामिल कर लिया है, तो उसके लिए तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदे की बातें होंगी। और ये देखना पड़ेगा कि नगर निगम, हम 26 नंबर वार्ड में आते हैं, तो काफ़ी बड़ा वार्ड बन गया है ये। तो अब इसमें विकास किस गति से होता है, तो समय समय पर हम भी बताते रहेंगे सरकार को कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता है, उस चीज़ की आवश्यकता है। उसके अकॉर्डिंगली विकास तो नगर निगम में होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाबू साहब, बात करें विकास की लेकर, आप इस क्षेत्र में सक्रिय है, आपको तजुर्बा है, नॉलेज है, तो यहाँ जो आवासीय कॉलोनियाँ बसी हुई है, तो इस समय उन कॉलोनियों में क्या क्या समस्या है आपके नज़र में? कॉलोनी में सबसे भयंकर समस्या तो सड़कों की है, जी नालियों की है, पानी की बहुत समस्या है। तो पानी हर कॉलोनी में, हर आदमी एक टैंकर गिराता है। तो इसके संबंध में आपकी मंत्री जी से कोई बातचीत हुई? नहीं, अभी उन मंत्री जी तो पूरा शानदार काम कर रहे हैं। बिसलपुर के पानी के लिए उन्होंने हमारे माचवा की जो ईस्ट साइड की जो कॉलोनियाँ है, उसमें करीब करीब पाइपलाइन बिछ गई है। और वेस्ट वाली जो कॉलोनियाँ हमारे माचवा में, हमारे पीछे की, मेरे फार्म के पीछे की, और नॉर्थ वाली, उनके अंदर अभी काम के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही उधर पूरा काम हो जाता है तो मैं इधर काम करवाऊंगा। तो पानी की समस्या तो अब समय ज़रूर लगेगा इसमें, लेकिन हमारी पानी की समस्या निश्चित रूप से राज्यवर्धन सिंह इसको हल करा के ही छोड़ेंगे। और सब बात करें राजनीति की, आपके पास, आप जोटवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान भी रहे, राजनीतिक तजुर्बा है, उम्र दराज भी आप हो, तो और आगे चुनाव भी नवंबर या दिसंबर में अपने नगर निगम के आएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ आप सिपाही भी हैं, तो इस नाते पार्टी आने वाले समय में आपको कोई जिम्मेवारी देती है, तो क्या आप वो जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं? हम तो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं। जब से हमने 95 में, जब से पंचायती राज में एक नया सिस्टम लागू हुआ था, पंचायत समिति मेंबर का, उसमें मैं जीता था, जीत के प्रधान बना। अब आप ये देखिए कि ये सारी चीज़ें जो ये हुआ करती हैं, ये तो समय ही बताता है। अगर हमें भारतीय जनता पार्टी, हमारी पार्टी है, वो कोई भी जिम्मेदारी हमें देती है, तो हम तो ग्रास रूट के वर्कर हैं, तो हम तो निश्चित रूप से उसको फलीभूत करने के लिए उनके, हमारी पार्टी के साथ जी जान से जुड़े रहेंगे। तो बाबू साहब, इस समय आपको इस क्षेत्र की जनता देख रही है, उन जनता को आप एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, उम्रदराज होने के नाते क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई, अभी आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, और अभी कुछ ही दिन पूर्व एक दर्दनाक हादसा हमारे पुलवामा में हुआ। उसको किस शानदार ढंग से हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेना को ये कहा कि उनको जहाँ भी है उनको ढूंढ के उनको नस्ते नाबूद कर दिया जाए, आतंकवादियों को, और सेना को खुली छूट दे दी उन्होंने। ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं जिन्होंने सेना के ऊपर अपना विश्वास रखते हुए समय सीमा भी सेना को तय करने के लिए बोल दिया। और किस शानदार तरीके से भारत ने पाकिस्तान के जो एयरबेस थे, जो आतंकवादी ठिकाने थे, उनके पर खच्चे उड़ा दिए। और उसके बाद में किस शानदार तरीके से जो अपनी विदेश नीति है, विदेश नीति, हमारे जो जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जो आतंकवादियों को, और सेना को खुली छूट दे दी उन्होंने। ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे आए हैं जिन्होंने सेना के ऊपर अपना विश्वास रखते हुए समय सीमा भी सेना को तय करने के लिए बोल दिया। और किस शानदार तरीके से भारत ने पाकिस्तान के जो एयरबेस थे, जो आतंकवादी ठिकाने थे, उनके पर खच्चे उड़ा दिए। और उसके बाद में किस शानदार तरीके से जो अपनी विदेश नीति है, विदेश नीति,
हमारे जो जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, जो मोदी जी के सानिध्य में काम कर रहे हैं, क्या शानदार काम कर रहे हैं। पाकिस्तान घुटने टेक रहा है, पानी के लिए त्राईमाम करेगा वो। और आने वाले दिनों के अंदर आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक ऐसी उभरती हुई पार्टी बन के आई है। ज़्यादा लंबे समय नहीं हुआ है इसको। कांग्रेस को तो 75-80 साल हो गए, उनको आज़ादी से पहले ही कांग्रेस स्थापित हो गई थी। लेकिन इस पार्टी ने छोटे से समय में क्या शानदार काम किए हैं। आज भारत किस विकास की स्थिति में पहुंच रहा है, और भारत का जो बोलबाला है वो पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत शानदार तरीके से आगे चल रहा है। बहुत सब बात करें चूरू से, आपका चूरू जाना ही होता होगा, जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, तो आपकी उनसे मुलाकात होती होगी, तो मैं पूछना तो नहीं चाहिए फिर भी पूछ लेता हूँ कि भी जब आपके राजेंद्र सिंह जी राठौड़ से मुलाकात होती है किस संदर्भ में होती है, थोड़ा इस पर बता सकते हैं? आप ये देखिए कि राजेंद्र सिंह जी राठौड़ मेरे परिवार के ही आदमी हैं, मेरे भाई लगते हैं, बड़े भाई लगते हैं, और हम तो करीब करीब मिलते रहते हैं। तो आप देखिए कि जिस कद्दावर नेता 7 बार लगातार चुनाव जीते और किन्हीं कारणों के वश वो चुनाव इस बार नहीं जीत पाए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो हमारे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आज भी आप देखिए कि फेसबुक पे एक ना एक जगह तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के अंदर आपको बोलते हुए नज़र आएंगे। और हमारी जब भी बात होती है उनसे तो वो यही कहते हैं कि क्या हो गया, वापस हम आएंगे, वापस हम चुनाव लड़ेंगे, वापस हम जीतेंगे, वापस हम जनता का काम करेंगे। तो अब ये तो चुनाव है की प्रक्रिया है। चुनाव के अंदर आप देखिए कि परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं कि कभी जीत हो जाती है, कभी हार हो जाती है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है राजेंद्र सिंह जी के लिए कि वो हार गए तो पता नहीं क्या हो गया। ये तो हार जीत चलती रहती है। लेकिन उनका आप ये देखिए कि मैं तो उनको 1976 से जानता हूँ, जब वो यूनिवर्सिटी में आए, जब वो सीनेटर बने तब मैं राजस्थान कॉलेज के अंदर था, जब वो प्रेसिडेंट बने तब भी हम राजस्थान कॉलेज के अंदर थे। 78-79 के सेशन में वो प्रेसिडेंट बने। उसके बाद लगातार हम मिलते रहते हैं। मेरे गांव में भी अभी होली में मेरे गांव में पधारे, हमारी पंचायत का मसला था। होली में चंग बजा रहे थे। हाँ, होली में चंग मेरे भाई बंद बजा रहे थे, वो बैठे हुए देख रहे थे हमारे गढ़ के अंदर। तो आप ये देखिए कि उनका काम करने की शैली, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि वो शख्स सुबह 4:30-5 बजे तो उठ जाते हैं और अपने थोड़ा बहुत नित्य कर्म करके वो जिम में निकल जाते हैं। घर में ही जिम बना रखी उन्होंने, और जिम में वो अपनी कसरत करके और 6 बजे तो वो मुड्डे पे बाहर बैठ जाते हैं अपने घर आगे। और ये भी मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के या कांग्रेस के ऐसा कोई भी नेता नहीं है जो सुबह 6 बजे से लेके 11 बजे तक वहाँ उनकी जो भी समस्याएं होती हैं उनके लिए, देखिए काम हो या नहीं हो, वो फ़ोन ज़रूर अधिकारियों को कर देंगे। तो इससे कितनी बड़ा बल मिलता है जो हम उनके क्षेत्र के आदमी हैं। या अभी ये पंचायती राज में उनको मेंबर बना रखा है, ये जो हमारा जो पंचायती राज का ये हो रहा है ना रिशफल, तो उसके अंदर वो एक मेंबर है। घनश्याम जी भाई साहब हैं, अरुण जी भाई साहब हैं और राजेंद्र सिंह जी। तो मैं भी एक दिन किसी के साथ गया तो देखा कि वहाँ तो इधर तो सोडाड़ा थाने तक पूरा जाम, और इधर सूरजनगर का जो सिविल लाइन वाली रोड है वहाँ तक जाम। मैं तो थाने में गाड़ी खड़ी करके मुझे उनके घर जाना पड़ा। इतनी भीड़, इतना सौम्य उनका स्वभाव और राजनीतिक परिपक्वता। आज 19 साल तक जिस आदमी ने भैरू सिंह जी की सानिध्य में और राजनीतिक परिपक्वता, आज 19 साल तक जिस आदमी ने भैरू सिंह जी की सानिध्य में 19 साल तक उन्होंने ये आपके जो ये मंत्री होता है आपके ये संसदीय कार्य मंत्री, उसका कार्य किया और कानून मंत्री का कार्य किया। अपना राजनीतिक गुरु आप किसे मानते हैं? राजनीतिक गुरु तो हम
ठाकर साहब भैरू सिंह जी को ही मानते हैं। जी भैरू सिंह जी की बड़ी कृपा रही। हमारे मेरी भाभी साहब जो थी वो खातरियावास ठिकाने से संबंध रखती थी, तो उनकी कृपा रही और उनकी सानिध्य से, लेकिन हमें समय बड़ा कम मिला कि उनके साथ हम ज़्यादा रह पाए। वो दिल्ली पधार गए और उसके बाद में काफ़ी कम समय मिला। लेकिन भैरू सिंह जी एक ऐसा व्यक्तित्व था जो आपको मेरे ख्याल से किसानों के मसीहा और सबके मसीहा, मतलब उनको एक एक हमारे यहाँ से आमेर से चुनाव लड़े हुए हो, तो किसी संबंध में हम आदमी गए वहाँ पे उनके बंगले में, एक एक आदमी को नाम से पुकारा उन्होंने। एक हमारे नीमेड़ा का सूरदास था, 6 फुट उसकी हाइट थी, आज तो वो नहीं है। तो जैसे ही सूरदास को देखा तो अरे सूरदास तुम आज ठकियाँ आए हो, उससे गले मिले। वो आत्मीयता थी उनमें और एक एक व्यक्ति की पहचान थी उनको। तो आप ये देखिए कि क्या शानदार व्यक्तित्व रहा। अभी उनकी पुस्तकालय का उद्घाटन किया अपने माननीय उपराष्ट्रपति जी ने, हम भी वहाँ पे उपस्थित थी, हमने भी दर्ज करवाई, क्योंकि हमें भैरू सिंह जी से उनकी शख्सियत से हमें अपनायतपन लगता था। तो ये है हमारे साथ में। तो बाबू साहब आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जी हमारे साथ पूर्व जोटवाड़ा पंचायत समिति के प्रधान सगत सिंह जी राठौड़ साहब, और उन्होंने कहा कि मैं तो पार्टी का कर्मठ सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, और पार्टी आने वाले समय में इस कर्मठ सिपाही को कोई भी जो भी जिम्मेवारी देती है उस जिम्मेवारी को लेने के लिए ये सिपाही तैयार है। इसी प्रकार देखते रहिए न्यूज़ 80 कैमरा जर्नलिस्ट के साथ जयपुर से बजरंग सिंह शेखावत।